जिंदगी की कीमत क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया। लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं।
पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं। हर सेकंड का आनंद लें। कभी यह मत सोचो कि तुम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो। यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं कि जीवन एक रत्न है। पच्चरा कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। पच्चरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरवय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी।
उसके मुख से ये ही शब्द निकलते पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहाँ आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढाक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचारे, समस्त प्राणी मरणधर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। जब राजा आया तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने दावत के दौरान उसके सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की थी। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया नाराज न हो, यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है।
पड़ोसी का राजा। राज्य मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में निहित ज्ञान का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और उन्हें सोच समझकर पैदा करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती थी, वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का आकलन करता और पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया करता। माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह फिर भी क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि वह अभ्यास करना जारी रखता था। उसने पाया कि इसे नियंत्रित करना आसान हो गया है। उसकी भावनाएं। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। वह शांति से और सोच समझकर संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा।
माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके दोस्त ने समय के साथ सलाह के लिए उनका आभार व्यक्त किया। माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोग उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला, और उन्होंने पाया कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी इससे सीख सकते हैं। अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी जाने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी। नमस्कार, सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ असली जीवन प्रेरक कहानियां शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनना चाहिए, तभी आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जानें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं, और ये आपके और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं, वे कमजोर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं, और वे गलत होने पर सही साबित हो सकते हैं। एक 20 साल के युवा लड़के की वास्तविक जीवन प्रेरक कहानियों को सुनकर कैसे जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और इस कहानी से जो भी सीखेंगे उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी कमजोरी को आपकी ताकत में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक लड़के की कहानी है जिसने नर्क से जीवन को स्वर्ग में बदल दिया। इस युवा को बहुत छोटी उम्र में बहुत बुरी आदतें लगी हुई थी, इसलिए पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जैसे शराब पीना, गाली देना, बहस करना आदि। इस लड़के की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई। एक दिन उसने नॉर्मन विंसेंट पेल की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ी, और इस किताब ने उसका जीवन बदल दिया। किताब पढ़ने से पहले शराब पीना, गाली गलौज करना और झगड़ा करना ये सब उनकी आदत थी, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर उन्होंने जल्द ही ये सभी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उनका पतन निश्चित था। चमत्कार हुआ जब लड़का लेखक के बताए गए रास्ता पर चलने लगा। उसने संघर्ष करना भी छोड़ दिया और सिगरेट और शराब पीना भी छोड़ दिया। साथ ही वह आवारा लोगों के साथ उठना बैठना भी छोड़ देता था, और वह अपने पसंदीदा खेल की ओर मुड़ गए, और सबसे बढ़कर उन्होंने किताबें पढ़ना और चर्च जाना शुरू कर दिया। क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि किताबों में कितनी ताकत होती है, और साथ ही उन्होंने भगवान पर विश्वास करना भी सीख लिया। अब वह लड़का बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे पूरा प्यार करती है। वह लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें लड़का पहले से जानता था। उसने उस लड़की की मदद से खुद से और दूसरों से प्रेम करना और उन्हें सम्मान देना सीख लिया है, जो पहले उसको कभी भी आता नहीं था। फिर लड़का लेखक से कहता है कि आपके विचारों का उपयोग करने के कारण अब मैं कई नए दोस्त बना रहा हूँ। और इसके साथ ही लड़का यह भी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ जितना आपकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़कर हुआ हूँ। दोस्तों, इस तरह कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित किया है कि आप अपनी सबसे कमजोर जगह पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं।
दोस्तों, ग्लेन कर्निंघम के पैर बचपन में इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि लोगों ने उनसे ये कहा था कि वे दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन वे ओलंपिक के सबसे तेज धावक में से एक बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंसान को आस्था और सकारात्मक सोच की शक्ति से 85% सफलता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका अर्थ यह है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फार्मूला। दोस्तों, अब मैं H.C. मार्टिन द्वारा बनाया गया 6 सूत्रीय फार्मूला आपकी कमजोरियों को शक्ति में बदलने के लिए साझा करने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़े सकारात्मक लोगों में से हैं। मित्रों, H.C. मैटर्न स्वयं इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति गंभीर कमजोरी को वास्तविक ताकत में बदल सकता है। वह बहुत नकारात्मक था और इतना नकारात्मक था कि कई साल पहले एक रात वह लॉन्ग आइलैंड पर एक परित्यक्त खलिहान में गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी जिंदगी अर्थहीन हो गई थी और उनके पास कोई आशा नहीं बची थी। उन्होंने जहर की बोतल अपने होठों से लगाकर पिया, फिर जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने होश आया और आंखें खोली तो उन्हें चांदनी में नहाया आसमान दिखाई दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे मर गए हैं, लेकिन वे जीवित थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं मरा। हालांकि उन्हें लगा कि भगवान चाहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ और करें। जब उन्हें यह एहसास हो गया तो अचानक उनमें जीने की इच्छा जाग गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर मैटर्न जी एक सकारात्मक चिंतक बन गए। उनका जीवन लक्ष्य था दूसरों को प्रेरित करना। प्रिय, आप किस कमजोरी को दूर करना चाहते हैं? डर, क्रोध, भावनात्मक चोट, भावनाहीन, निराशाजनक? क्या आप शराब पीते हैं? या आपकी कमजोरी महिलाएं हैं? यह स्पष्ट है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जरूरी नहीं है। याद रखें कि आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का फॉर्मूला अब दोस्तों को पता है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानें और फिर उसका अध्ययन करें और फिर उसे पूरी तरह से समझें। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि ठीक ठीक पहचानें कि आप किस तरह के मजबूत परिणाम हासिल करना चाहते हैं। और फिर आप अपने दिमाग में ऐसी छवि बना लेते हैं कि आप अपने सबसे कमजोर बिंदु पर सबसे शक्तिशाली बन रहे हैं। फिर आप जो भी शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं वह तुरंत बनना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर सबसे शक्तिशाली बन गए हैं। फिर ईश्वर की मदद लेना भी न भूलें। यानी आपको ईश्वर से आग्रह करना है और उसे मदद करने का विश्वास करना है। और आपको ईश्वर की मदद मिलनी शुरू होगी जब आप ऐसा विश्वास करने लगेंगे। और फिर आप अपने सपनों का व्यक्ति बनने लगेंगे। इस यात्रा में आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, यानी आप गिर जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और फिर से शुरू करना है पूरे जोश और उत्साह से। दोस्तों, अब जब आप एक सफल व्यक्ति बनने की यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके साथ वह अनुभव होगा जो आपके पिछले असफलताओं से मिला है। यह अनुभव ही आपको दोबारा असफल होने से बचाएगा, बशर्ते आप पिछली गलती को दोबारा न दोहराएं। दोस्तों, इसी तरह आपको एक सफल इंसान बनने का सफर पूरा करना है और एक सफल इंसान बनना है। दोस्तों, आज का मुद्दा है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं। कहानी में बस इतना ही है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई
और यह आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। मन का कीचड़, भगवान गौतम बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरी। हर जिम्मेदारी का हल मिलेगा। हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इसका समाधान है? हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। खैर चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको इस कहानी से इस सवाल का हल मिल जाए। गरीब किसान जिम्मेदारी से परेशान होकर किया परिवार का किया त्याग। प्रथम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। किसान और गौतम बुद्ध का मिलाप। द्वितीय अध्याय। वह किसान चलता ही गया, चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया, चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिए। किसान के मन का कीचड़ से मुक्ति। अंतिम अध्याय। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी के तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है?
किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। मन का कीचड़ कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दिमाग को शांत रखें,
कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।